नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत आपको बता दें, राजस्थान में जबरदस्त हलचल है। 92 विधायक, जो जानकारी सामने आ रही है, 92 विधायक अब सीपी जोशी के घर जा रहे हैं। विधायकों का इस्तीफा होगा, ये दावा किया जा रहा है। इससे पहले इन्होंने बैठक भी की थी, ये भी जानकारी है। स्पीकर सीपी जोशी के अब घर पहुंच चुकी है विधायकों की बस। ये देखिए, ये इस वक्त ताजा तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जबरदस्त हलचल की तस्वीरें। आज ही बैठक होनी थी, पर्यवेक्षक के तौर पर अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हुए थे। ये तय था कि आज शायद कोई नाम निकलकर सामने आ जाए या फिर विधायकों की राय ली जाए और उसके बाद किसी राय पर, किसी नाम पर प्रस्ताव जो है वो वापस लेकर के जाएं। सोनिया गांधी आला कमान के पास, राहुल गांधी उनसे चर्चा हो और फिर शायद उसके बाद किसी नाम पर सहमति भी बन जाए। लेकिन इन सबके बीच देखिए, ये पूरा का पूरा 360 डिग्री टर्न कर चुका है राजस्थान का सियासी खेल। 10-15 एमएलए अपनी बात कहेंगे, उनकी सुनी जाएगी, लेकिन सर और 102 एमएलए तो तय करेगा। आप तय करोगे क्या? पार्टी अलग, आप तय करोगे क्या? कमाल कर रहे हैं। आप लोग मीटिंग में क्यों नहीं गए या कोई मौका क्यों नहीं दिया? क्योंकि बातचीत तो आला कमान के लिए मैं खुद, आप समझ लीजिए, सुबह तनोट माता का वो मंदिर है राजस्थान में जहाँ 450 पाकिस्तान के बम डिफ्यूज हो गए, फटे नहीं। वहाँ अशोक गहलोत जी के साथ मैं और हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट डोटासरा जी गए थे। माता जी का आशीर्वाद लेकर आए। सीएम साहब अपने घर चले गए, वहाँ पूरी तैयारी थी मीटिंग की, सुन लीजिए। वो घर चले गए, डोटासरा जी और मैं वहाँ गए। खड़गे साहब से और माकन साहब से मेरी बात हुई। मैं डोटासरा जी को बुला, उनको धारीवाल जी को लेने गया। धारीवाल जी ने कहा यार ये मुझे जाने ही नहीं दे रहे। वहाँ 90 से ज्यादा विधायक इकट्ठे हो चुके थे जब मैं पहुंचा। विधायकों ने कहा साहब, हम आपके एक आह्वान पर, सीएम साहब ने जब ये कहा कि मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ, तुम्हारी हर भावना का मैं सम्मान रखूंगा। आप, हम जो 108 विधायक, 125 विधायक निर्दलीय भी वहाँ हैं, हम आपके साथ खड़े रहे। पार्टी हमारी सुनती नहीं, अपने आप फैसले हो जाते हैं। तो जब आंदोलन होगा, संघर्ष होगा, तो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी के आह्वान पर जान दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला कदम आप देख लेना। माकन साहब के हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, जरूरत होगी दिल्ली भी जाएंगे। हमारा परिवार में क्यों नहीं करे, आला कमान हमारे परिवार का मुखिया है। आपसे पूछ के तोड़ना जाएंगे, हमें कहाँ जाना है ये तो हम तय करेंगे। बताओ आप ही, ये भी प्रेस हमें बता रही है। राजस्थान की जनता प्रताप सिंह खाचरियावास को जानती है, ये आप मुझे बता रही है। ये आवाज सुन ली आपने सड़क पे, इसलिए आप मेरे बारे में, मैं सड़क का आदमी हूँ। मैंने आपको इतनी बड़ी बात कही, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी के आह्वान पर जब आंदोलन होगा, राहुल गांधी जी आह्वान करेंगे तो जान दे देंगे, खून बहा देंगे। ये तो होता है। अरे पार्टी के भीतर आंदोलन नहीं हो रहा, बीजेपी के षड्यंत्र का जवाब दे रहे हैं। कल हमारे एमएलए यूनाइट रहने चाहिए, नाराज नहीं होने चाहिए एमएलए। खाचरियावास को आपको बता दें, खाद्य मंत्री हैं प्रदेश में और इन्होंने जो कुछ कहा बहुत महत्वपूर्ण है। अब कुल मिलाकर के 92 विधायक, लेकिन ये दो बातें, अभी तक ऐसा लग रहा था, कहा यह जा रहा था जो आला कमान तय करेगा वो हमें मंजूर होगा। लेकिन देखिए, हालात अचानक बदल गए और इसलिए राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, ये कहा जाता है। इसमें कब क्या हो, किस पल क्या हो जाए, किस क्षण क्या हो जाए, नहीं कहा जा सकता। और ठीक वही स्थिति अब राजस्थान में भी देखने को मिल रही है। दो ही राज्यों में कांग्रेस सिमट कर रह गई और एक जगह देखिए, ऐसा लगता है खुद अपने पैर पर कांग्रेस ने कुल्हाड़ी मार ली है। ऐसे शख्स का चयन हुआ कि पूरी, जहां पे मजबूत एक सरकार थी, वो अस्थिर होती नजर आ रही है। इसकी संभावनाएं हालांकि पहले से थी और अब अगर 92 विधायक इस्तीफा देते हैं तो आगे क्या, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो क्या अपने आप में ही गिर गई है कांग्रेस पार्टी? हालांकि खाचरियावास जब बयान दे रहे थे, उन्होंने सुना आपने बीजेपी का भी नाम लिया, उसमें भी बीजेपी को घसीट के ले आए। लेकिन ये पूरी जो मशक्कत है ये पार्टी के भीतर चल रही है। पार्टी के भीतर ही बगावती सुर अख्तियार कर लिए तमाम विधायकों ने। ये केजे श्रीवास्तव मेरे साथ इस वक्त सीधा जुड़ गए सीपी जोशी के आवास के बाहर से, जहां पर ये विधायक पहुंच रहे हैं। ये सीधा रुक करते हैं केजे श्रीवास्तव का। केजे, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है इस वक्त, हालिया तस्वीर, अभी की तस्वीर बताइए, क्या सूरत हाल है, क्या होने जा रहा है?
जी बिल्कुल, देखिए ये सिविल लाइन का सीपी जोशी का घर है, विधानसभा के अध्यक्ष है, लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत समर्थक 100 से भी ज्यादा विधायकों के होने का दावा किया जा रहा है और ये सभी विधायक यहाँ पर इस्तीफा देना है क्योंकि आज 4.5 घंटे तक शांति धारीवाल मंत्री के घर बैठक हुई थी और उस बैठक में तय किया कि कांग्रेस आलाकमान जब भी मुख्यमंत्री का नाम तय करेगी तो कांग्रेस विधायकों के भावनाओं को ध्यान रख के ही करना होगा। यानी कि आलाकमान से शायद संकेत इन लोगों को मिले थे कि सचिन पायलट को सीएम बनाया जा रहा है। ये अशोक गहलोत गुट के थे और सबसे बड़ी बात है, जब राजस्थान में 2 साल पहले राजनीतिक संकट आया था तो ये सरकार के साथ खड़े थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ खड़े थे, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े थे और अब ये यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री किसी को भी बनाया जाए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह इन 102 लोगों में से एक होना चाहिए जिन्होंने की सरकार बचाने में या कहें कि कांग्रेस जब संकट में थी उस वक्त पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहे थे। इसी एक डिमांड को लेकर ये लोग सीपी जोशी के पास आए हैं क्योंकि इन्हें लगने लगा कि शायद गांधी परिवार या हाईकमान की ओर से इनकी इस बात को ध्यान नहीं दिया जा रहा। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का घर है और वहां पर सीएलपी यानी कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है। ये सभी इन्होंने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया और इस्तीफा देने सीपी जोशी के पास पहुंच गए। यानी कि एक बात साफ है कि राजस्थान में राजनीतिक संकट गहरा गया है और सबकी नजर इस बात पे होगी कि ये सीपी जोशी के घर तो पहुंच गए, लेकिन यहां से निकलकर कहां जाते हैं? क्या फिर से एक बार बाड़ेबंदी की तस्वीर राजस्थान में नजर आएगी या नहीं? इसी पर अब सबकी निगाहें लगी है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट कहां हैं? श्रीवत्सन जी देखिए, दोनों ही जयपुर में हैं। आज अशोक गहलोत ने देखा तो सडनली जैसलमेर का दौरा किया था, तनोत माता के दर्शन किए, करीब 6 घंटे तक वे जयपुर से बाहर रहे इन सभी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच में। और जब अशोक गहलोत यहाँ नहीं थे तो उस वक्त ही यहाँ पर सचिन पायलट के घर पे विधायक जमा होने लगे थे और उसके बाद मंत्री शांति धारीवाल के घर अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों की करीब 4 घंटे तक बड़ी बैठक हुई और उसी में इस तरह के तमाम फैसले लिए गए। तो ये सीपी जोशी का घर है। यहाँ पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी है जो कि इस पूरे बैठक की बार-बार अगुवाई भी कर रहे थे और साफ तौर पर इस बात का संकेत दे रहे थे कि राजस्थान में विधायकों की बात सुननी ही पड़ेगी कांग्रेस आलाकमान को और इसी भावना को कांग्रेस आलाकमान तक पहुंचाने के लिए ये लोग अब एकजुट होकर स्पीकर के घर आए हैं यहाँ पर और स्पीकर के घर विधायक तो सब लोग पहुंच गए हैं। मंत्री प्रताप सिंह अकेले बाहर खड़े हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। मैं भी कोशिश करूंगा उनसे क्या आखिरकार इस इतने बड़े फैसले के पीछे क्या वजह रही है? क्या कोई अमेकेबल सिचुएशन नहीं निकल सकता था जैसा कि अशोक गहलोत खुद चाहते थे कि एक किसी दूसरे को बना दिया जाए, न सचिन पायलट को बनाया जाए न किसी को, यानी कोई तीसरा नाम वे प्रस्ताव करते थे, उसके नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। ये सबसे बड़ी एक समस्या कांग्रेस के बीच में थी और अब मंत्री जी है, खुद भी कैबिनेट मंत्री है और अब ये इनका ही दावा था कि 100 से भी ज्यादा विधायक यहाँ पर सीपी जोशी के घर मौजूद है। 100 विधायक मौजूद होना यानी कि इतना तो तय है कि राजस्थान में राजनीतिक संकट अब गहरा जाएगा और निगाहें सबकी मंत्री जी इस फैसले के पीछे कोई बड़ी कोई बीच का रास्ता नहीं निकला? अरे बीच को रास्ते में निकल जाती यार, कोई लड़ाई कोई परमानेंट तोड़ना हो गई। हमारे परिवार के मुखिया हैं, वो लोग हमें परिवार के मुखिया सदस्य है तो हम बात करेंगे निपट जाए। लेकिन स्पीकर के पास इस्तीफा देने ये तो बड़ा फैसला होगा। अरे भाई बड़ा फैसला कोई एमएलए की भावना होती है वो तो करते हैं। एक आखिरी सवाल, आप लोगों की डिमांड क्या, मेन डिमांड क्या ये बता दीजिए। डिमांड ये है जो 108 जो 10 विधायक है उनमें से कोई एक नहीं, उनमें से एक सचिन पायलट मंजूर नहीं है, कोई नाम पे ठीक है। ये प्रताप सिंह खाचरियावास है, इन्होंने कहा कि जो हमारे साथ मजबूती से खड़े रहे विधायक यही हमारे जाहिर है भाई, जाहिर है यही इसी डिमांड को लेकर ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। अब यही देखना होगा कि सीपी जोशी इनके सभी के सामूहिक इस्तीफे पर किस तरह का फैसला लेते हैं क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है श्रीवत्सन। और अभी हमें ये याद भी रखना होगा, तमाम मंत्री जो हैं गहलोत सरकार के, उनके बयान जब सामने आ रहे थे इससे पहले प्रसादी लाल मीणा हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने कहा आलाकमान जो फैसला करेगा हम उसके साथ हैं, सबको मान्य होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।